वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आज हम आए हैं सब डिस्ट्रिक्ट बिलावर में। तो आज हमारी मुलाकात जो है एक जानी मानी हस्ती जो यहाँ के सीनियर सिटीज़न भी है और उनका पॉलिटिकल कैरियर भी बहुत अच्छा रहा और अगर देखा जाए तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर भी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे जो बिलावर का इतिहास है या जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है सियासी इतिहास, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका बुशोत्रा साहब। जब हम जानना चाहेंगे, आज का देखिए इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, शुरू से हम जानना चाहेंगे कि 1947 से लेकर आज तक जो है वो कौन प्राइम मिनिस्टर रहा, कौन चीफ मिनिस्टर बना, कैसे बना। शायद आपको यहाँ जो लोगों ने बताया कि इनको डेट वाइज याद है, तो हम इसके बारे में जानना चाहें कि 1947 में यहाँ पर कौन प्राइम मिनिस्टर था और फिर कब कब ये तब्दील हुए, कैसे हुए। देखिए, हमारा पैदाइश ही 1947 की है। जी जी। तो हमने अपने बुज़ुर्गों से जो सुना है उसी की बुनियाद पर हम आपसे बात करेंगे। जी 1947 में यहाँ ये रियासत जम्मू कश्मीर जो थी, इसके जो हेड थे वो महाराजा हरि सिंह थे। जी जी। और जब आज़ादी के बाद तमाम रियासतों के जो सरबराह थे उनको ये कहा गया कि भाई आप या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं जी या हिंदुस्तान में, या अगर आज़ाद रहना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो महाराजा हरि सिंह कुछ वक्त के लिए ये फैसला ना कर पाए कि मैंने आज़ाद रहना है, पाकिस्तान के साथ मिलना है, हिंदुस्तान। लेकिन ज़्यादातर उनका जो झुकाव था इस बात की तरफ था कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर को एक आज़ाद रियासत रखूँगा और मैं हमेशा उसका सरबराह बना ये हरि सिंह की रहूँगा। उनकी ये इच्छा सोच थी। थी। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया कबायलियों की शक्ल में। वो ट्राइब्समैन थे, कहते हैं कि उनके बेस में पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी के लोग भी थे। जी जी। तो इस तरह से उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर का बहुत सा हिस्सा जो था उस पर कब्जा कर लिया और बारामूला तक वो पहुंच गए। जी जी। कश्मीर खास पर श्रीनगर शहर पर वो कब्जा करने ही वाले थे एक दो दिन में कि महाराजा हरि सिंह परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास इतनी फौज नहीं थी कि वो उन कबायलियों का मुकाबला करे। वो हज़ारों की तादाद में और उनके पास बिल्कुल मॉडर्न किस्म के वेपन्स थे। जी तो उन्होंने फिर अपने एक उनके जो वज़ीर आज़म थे मीर चंद महाजन, उनको कहा कि भाई आप जाकर जवाहरलाल नेहरू जो वज़ीर आज़म हिंदुस्तान है उनसे, और माउंट बेटन आज़ादी के बाद भी उन्हीं को हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल, आज़ादी से पहले वो आखिरी वाइस राय थे अंग्रेज़ों की तरफ से, आज़ादी के बाद उन्हें हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल रखा गया कि उनसे बात करो कि हमारी इमदाद करो। वो सिर्फ फ़ौज और एमिनिशन भेजें, फ़ौज की कमान मैं खुद कर लूँगा, क्योंकि खुद वो महाराजा हरि सिंह एक बहुत बड़े जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, और सेकंड वर्ल्ड वार में उन्होंने यूरोप में एलाइड फोर्सेस की कमान की थी। जी बिल्कुल। हाँ, जनरल डिगाल जैसे जनरल्स के साथ उन्होंने काम किया था। तो वो जो शर्त थी उनकी ये थी कि पहले इल्हाक करो। तो उन्होंने होम सेक्रेटरी वीका मेनन, शायद होम सेक्रेटरी थे वीके मेनन, उनके ज़रिए उनको मैसेज भेजा कि मैं इल्हाक करता हूँ। ये वाक़या है 26 अक्टूबर 1947 का। जी 26 अक्टूबर 1947 का वाक़या। 47 का। तो उन्होंने कहा कि सुबह अगर अपने पीए को कहा कि ये अगर इल्हाक का मैसेज लेके आ गए तो मुझे जगाना, अगर इल्हाक नहीं हुआ तो मुझे सोते में गोली मार देना, अच्छा। महाराजा हरि सिंह ने कहा था। जी तो मुख्तसर बात यह है कि वो इल्हाक हो गया, और तभी से ये 26 अक्टूबर जो है इसे यूम इल्हाक के तौर पर, सेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। 26 तो अक्टूबर 1947 को इलाका हुआ। 47 को, और फिर उन्होंने फौजें भेज दी। लेकिन वो जो फौज भेजी उसकी कमान जो थी वो महाराजा हरि सिंह के बजाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दी गई। जी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो प्राइम को मिनिस्टर ऑफ जम्मू प्राइम कश्मीर। मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, लेकिन उन्हें को फौजी जो तरीकाकार होता है, हिकमत अमली होती है, उसमें कोई वाकफियत नहीं थी। नहीं थी। लेकिन नेहरू जी को हरि सिंह के साथ कुछ पता नहीं क्या दिक्कत थी, उन्होंने महाराजा हरि सिंह के कमान में जो थी वो फौज नहीं भेजी। शेख अब्दुल्ला के कमान में भेजी। शेख अब्दुल्ला की, उस सुप्रीम कोर्ट कमांडर जो बनाया जी उन्होंने, जी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बनाया, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ मुनासिब समझा वहाँ फौज भेजी। जी
और इसी तरह से बहुत सारा इलाका जो था रियासत जम्मू कश्मीर का कबायलियों ने कब्जा लिया। हमारी फौज जब उनकी पसपाई कर रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अचानक वहाँ दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन में चले गए और वहाँ जंगबंदी का ऐलान कर दिया। जी जो फौज उनको पीछे धकेल रही थी, पाकिस्तानी फौज और कबायली जो थे वो बेतहाशा रिट्रीट कर रहे थे, पीछे जा रहे थे। हाँ, वो वहीं के वहीं रुक गए और जो इलाका उन्होंने कब्जाया हुआ था वो आज तक पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर कहते हैं और हम पाक ऑक्युपाइड कहते जी हैं। जी, वो आज तक रहा। उसके बाद जो शेख अब्दुल्ला 1947 हाँ से लेकर कहाँ तक प्राइम जी जी मिनिस्टर ऑफ हाँ, जम्मू कश्मीर रहे? 47 से लेकर 8 अगस्त 1953 तक 6 साल तक रहे। शेख अब्दुल्ला हाँ, शेख अब्दुल्ला 8 अगस्त को उस 1953 रोज तक। शनिवार था तो अपने परिवार के साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वीकेंड को वहाँ गुलमर्ग। गुलमर्ग गए। तो वहाँ वो डाक बंगला में ठहरे हुए थे 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को। तो उन्हें उस वक्त के सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह के हुक्म के मुताबिक गिरफ्तार थे। ये दोनों वहीं रहे। जेल में रहे। जी 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 जी। हाँ तो उसके बाद ये जो कौन रहे फिर उसके बाद प्राइम हाँ, मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू 10 कश्मीर? साल 10 साल तक 53 से 63 तक बख्शी गुलाम मोहम्मद रहे। 10 साल तक रहे। जी जी। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली कामराज प्लान के तहत। कामराज हिंदुस्तान के कांग्रेस के सदर थे, नेशनल जी कौमी जी सदर थे। जी जी। तो कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद इनको पार्टी में काम करने के लिए कहा गया और इनकी जगह उस वक्त के, जैसे कि कहा जाता है, नहायत ही ईमानदार, नहायत ही दयानतदार और बहुत ही मकबूल किस्म की वो शख्सियत थे, शमशुद्दीन जी, उनको वज़ीर आला रियासत जम्मू कश्मीर बना दिया गया। वजीर आजम वज़ीर आला बन, समझे, वज़ीर आज़म कहिए, आजम क्योंकि बने वज़ीर आला तो थे नहीं उस वक्त। गुलाम मोहम्मद सादिक के दौर में शुरू हुआ था। ये हाँ करण सिंह जी को गवर्नर बना दिया गया जी जी। और वो वज़ीर आला बन गए। वो वज़ीर, शमसुद्दीन वजीर आला बने। नहीं नहीं, सादिक साहब बने, शमसुद्दीन जी वज़ीर आज़मी थे। आजमी थे बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी, वज़ीर उसके बाद ये आगे। 6 महीने के करीब वो रहे। तो जी जी। उनका दौर जो था वो बड़ा एजिटेशन, मुए मुकद्दस की चोरी हो गई, उससे सारा कश्मीर जल उठा, वहाँ एक किस्म का जलजला आ गया शमसुद्दीन के दौर में। शमसुद्दीन के दौर में। तो 6 महीने के बाद उनको हटाकर फिर उनकी जगह गुलाम मोहम्मद, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सादिक साहब को वज़ीर आला रियासत जम्मू कश्मीर बना दिया। अच्छा, बसोतर साहब कहते हैं कि उस वक्त बहुत करप्शन का दौर चल रहा था इनसे, शमसुद्दीन से पहले। तो जी जी शमसुद्दीन एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से उन्होंने बहुत सारी जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दी थी एम्प्लॉइज। तो उसमें बिलावर के भी कुछ लोग शामिल थे, बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल दुरुस्त। हम उस ज़माने में 10वीं में पढ़ते थे, हमें सब कुछ याद है और अच्छी, क्योंकि हम इसमें दिलचस्पी रखते हैं इसलिए हमें अच्छी तरह याद है। तो शमसुद्दीन, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया जी जी। था, कि बहुत मकबूल थे और उनकी दयानतदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जबकि नेहरू जी भी जानते थे कि ईमानदार बिल्कुल, तभी तो उनको बख्शी के बाद बनाया गया। बनाया गया। हाँ, तो उन्होंने वायक युम्बश कलम जी। विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ हिज पेन 93 लोगों को डिसमिस कर दिया था। 93 लोगों। उनकी रिपोर्ट होगी ना उनके पास कि ये लोग जो है करप्ट है, रिश्वतखोर हैं, हराम खोर हैं, लूट पाट की है, तो उनको निकाल दिया उन्होंने। तो बाद में वैसे वो फिर केस उन्होंने हाई कोर्ट में किया और उस वक्त के चोटी के कानूनदान जो पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी थे, कृष्णा मेनन जी को बोला है यहाँ। जी जी और हमें याद है 10,000 रुपया उन्होंने अपनी पैरवी की फीस ली थी उस जी वक्त। जी जी। तो उन्होंने उनका केस जो था उसकी पैरवी किया और उनको दोबारा बहाल करवा दिया था, मगर डिसमिस कर दिया। डिसमिस कर दिया मगर उसमें शमशुद्दीन। बिलावर के भी कुछ मुलाजिम अजीत थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता नहीं, हूँ। पोस्टें कौन कौन सी थी? एक तो नायब तहसीलदार थे यहाँ के और एक यहाँ टीओ रह गए थे। अच्छा, एक टीओ और एक नायब तहसीलदार, जी जी तहसील एजुकेशन ऑफिसर। जी जी जी। जी जी। अच्छा, तो वो वाकया आपको बिल्कुल याद है। उसके बाद इनको मोह मुबारक जो है गुम होने के बाद शमसुद्दीन कितने टाइम से वो 6 महीने के करीब रहे हैं वो। उसके बाद? उसके बाद ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सादिक साहब आ गए जी जी। और सादिक साहब दिसंबर 1971 तक 8 साल के करीब वज़ीर आला रियासत जम्मू कश्मीर रहे। 8 साल तक वजीर आला। 8 साल। उनकी वफात दिसंबर 1971 में चंडीगढ़ के पीजीआई में हुई थी, किडनी फेलियर की वजह से, हमें अच्छी तरह याद है, जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की वो जंग चल रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, दौरान इंडो पाक मीर वॉर। कासम साहब।
उसके बाद अब मीर कासिम जी आ गए। उसके बाद सादिक साहब की वफात के बाद मीर कासिम साहब, ये कौन सी तारीख को आए? ये दिसंबर 71 की बात बता रहा हूँ मैं अच्छा आपको। अच्छा, मीर हाँ कासिम साहब जो हाँ, आए एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन जो मैं दिसंबर में 71 को आ बिल्कुल गए। दिसंबर 1971, ये पक्की बता रहा हूँ मैं। ये चीफ मिनिस्टर आ गए जी जी, चीफ जम्मू मिनिस्टर आ कश्मीर। गए जी। और फिर दिसंबर 71 से लेकर फरवरी 1975 तक मीर कासिम ही रहे। मीर कासिम साहब ही रियासत के वजीर आला रहे। जबकि 75 में वो हुआ था बेग और पारसा सारथी अकॉर्ड हुआ था, इंदिरा जी के थे वो जी सेक्रेटरी, जी जिसे शेख इंदिरा अकॉर्ड भी कह सकते हैं। उसके तहत जो हमारी असम्बली में जो ये एमएलए थे हमारे कांग्रेस के, जी जी। इनको हदायत दी गई कि आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपना लीडर चुने। चीफ मिनिस्टर चुने जी हाँ, लीडर रियासत जम्मू चुना ना, कश्मीर लीडर का। हाँ, चुने जाने के बाद फिर उनको हल्फ चीफ दिलाया मिनिस्टर। गया। हालांकि वजीर, उनका अपना कोई एमएलए नहीं था उनका एक भी एमएलए, उनकी उस वक्त। पार्टी नहीं भी नहीं थी, नेशनल पार्टी नहीं। कॉन्फ्रेंस ही खत्म हो चुकी थी। जी जी तो कांग्रेस के एमएलए की सपोर्ट से वो वजीर आला रियासत जम्मू कश्मीर बने, शेख साहब, फरवरी 75 में। जी जी हाँ, तो उन्हीं दिनों मैं उन दिनों लो पेड एम्प्लॉयज फेडरेशन का तहसील प्रेसिडेंट था। जी जी तो हमारा एक बहुत बड़ा जलसा होगा जम्मू के शहीदी चौक में। तो मैंने उस जलसे में कहा कि हालांकि छोटे थे हमारे, छोटी मुंह बड़ी बात, मैंने कहा इंदिरा जी ये हिमालयाई गलती कर रहे हैं, शेख अब्दुल्ला सुधरने वाला नहीं है। जी जी आज तक ये सुधरा ही नहीं। जैसा इसका हिसाब 1931 में था, वैसा ही क्विटर कश्मीर के वक्त था, 47 में था, 53 में था। तो उन्हीं दिनों इमरजेंसी लग गए 75 में, 75 जून में। में। हाँ, तो इमरजेंसी में मेरे भी अंडर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट वारंट निकाल दिए। डीसी सुषमा चौधरी ने काफ़ी देर में अंडरग्राउंड रहा। फिर शेख साहब कितना अरसा रहे फिर चीफ हाँ, मिनिस्टर? शेख साहब देखिए 75 से लेकर 77 तक, 77 में कांग्रेस ने सपोर्ट ले ली। ले ली। तो 77 में दोबारा असेंबली की इलेक्शन हुई, उसमें शेख साहब को बहुत सी या सीट्स फिर मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसने अपनी नेशनल पार्टी कॉन्फ्रेंस ली। बना ली उन्होंने। जी जी 77 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, उसी की टिकट पे, उसी पार्टी के बेस पे उन्होंने अपने एमएलए खड़े किए, कैंडिडेट खड़े किए। जी जी तो बहुत से कैंडिडेट्स उनके कामयाब हो गए, उनको मेजॉरिटी मिल गई असेंबली में। जी जी तो बड़े आराम से वो दोबारा वजीर आला बन गए। फिर 75 से लेकर अक्टूबर 82 तक वजीर आला ही रहे वो। जी वजीर आला हाँ, रहे। बिल्कुल वजीर आला ही रहे अक्टूबर 82 में। फारूक साहब ने कमांड संभाली। हाँ जी जी, फारूक साहब की दस्तारबंदी तो उन्होंने पहले ही कर दी थी पहले कर अपनी दी थी। ज़िंदगी में ही। जी 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 उन्होंने कहा था अगर पिदर नातवान पिसर तमाम कुनत। ये बात मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू की जब दस्तारबंदी हुई थी, जी जी या मोतीलाल नेहरू जब, फारूक साहब ने कमांड संभाली। हाँ जी जी, फारूक साहब की दस्तारबंदी तो उन्होंने पहले ही कर दी थी पहले कर अपनी दी थी। ज़िंदगी में ही। जी 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 उन्होंने कहा था अगर पिदर नातवान पिसर तमाम कुनत। ये बात मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू की जब दस्तारबंदी हुई थी, जी जी या मोतीलाल नेहरू जब कांग्रेस के सदर के अहदे से हटे, तो उनकी जगह नेहरू को बनाया गया था लाहौर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ। जी जी तो मोतीलाल नेहरू ने यह बात कही थी अपने बेटे के लिए कि जो काम मुझसे अधूरा रह गया है मेरा बेटा करेगा। तो यही अल्फाज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने फारूक अब्दुल्ला की जो दस्तारबंदी की उस वक्त कहे थे। उस वक्त कही। हाँ, तो फिर 82 से लेकर 83 84 तक वो फिर शाह साहब आ गए, जी जी इनके बहनोई। जी जी जगमोहन जी गवर्नर थे यहाँ। जीएम शाह। बिल्कुल। फिर इंदिरा जी 31 अक्टूबर 1984 को उनका मर्डर हो गया। जी जी बाद में राजीव आगे वहाँ वजीर आजम हिंदुस्तान बन गए। फिर राजीव फारूक को काट के तहत 87 में इलेक्शन हुई, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें दोबारा फारूक साहब आ गए। तो 87 से लेकर 90 तक जब ये कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और कश्मीर में जो टेररिज्म था वो अपनी चरम सीमा पर, अपने अरूज पर था, तो गवर्नर जब जगमोहन को भेजा तो फारूक साहब ने अपनी रिजाइन कर दिया, असम्बली डिज़ाल्व हो गई। और 87 के बाद फिर 9 साल तक कोई इलेक्शन नहीं हुई। उसके बाद 96 में हुई। अच्छा, उसके बाद 96 में हुई। बिलावर में जो है शुरू से लेकर यहाँ तक कौन कौन एमएलए रहे? जी जी, जरा हम विस्तार से बताइए। बिल्कुल हमें याद है 1952 से लेकर जी 1967 तक जी 15 साल हमारे बिलावर के बुजुर्ग थे रामचंद्र खजूरिया। जी जी 3 टर्म्स, 52 से 57, 57 से 62। उनकी कौन सी पार्टी थी?
नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख साहब की पार्टी थी। अच्छा, वो जीतते रहे हैं बिलावर से जी हाँ। 3 बार। 52 की तो इलेक्शन ही नहीं हुई थी, वो तो मेरे ख्याल में नॉमिनेशन सी थी, लेकिन 57 की इलेक्शन का हमें अच्छी तरह याद है, बाकायदा इलेक्शन हुई थी। अच्छा, ये जो शेख साहब ने, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो शेख साहब ने पूरे हिंदुस्तान में 5 साल का टर्नवर होता है असम्बली का या एमपी इलेक्शन का, जो भी है टर्नवर पीरियड जो है एमपी का या एमएलए का, ये 6 साल टर्नवर कब किया है शेख हाँ, साहब ने यहाँ वो इस तरह हुआ जम्मू कि कश्मीर में जी सिर्फ? जी जी 71 में पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, जी जी तो 71 के बाद 76 को होने थे, जी जी लेकिन इसी दौरान 75 में इमरजेंसी लग गई, जी, लग गई है। तो 76 में इलेक्शन नहीं हुए, वो 70 में हुए 6 साल के हाँ, बाद। तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के इलेक्शन 6 साल के बाद हुए, जी जी। तो शेख साहब ने उसी आड़ में 77 के बाद 83 में इलेक्शन कराने की कहा। कॉन्स्टिट्यूशन अपना था हाँ, बना लिया। बदल दिया उन्होंने, कहा कि यहाँ हर साल 6 साल के बाद हुआ। भीम सिंह ने जब 5 साल हुए असेंबली में ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि हिंदुस्तान के आइन के साथ ये गद्दारी है, 82 में इलेक्शन होना चाहिए, 83 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी कौन सुनता था। एक आदमी कौन सुनता है? हाँ हाँ, वो चिरानी कोरड़ी से एमएलए थे, मेरा उनके साथ बहुत दोस्ती जी नज़दीकी जी थी। जी जी। वो कहने लगे जिस दिन 5 साल होंगे मैं रिजाइन कर दूंगा, 6 साल नहीं मानता। अच्छा, हिंदुस्तान, उसके बाद जो बिलावर की दूसरे कौन से 15 साल तो हाँ टर्नवर जी इनका रहा, जी उसके हाँ, बाद उसके बाद 67 में ठाकुर रणधीर सिंह जी आए, ठाकुर सिंह 67 के बाद 72 में भी ठाकुर रणधीर सिंह जी दो आए। बार जीते। जी हाँ। तो 77 में इमरजेंसी के बाद पूरे हिंदुस्तान के हालात बदल गए थे, जी इंदिरा जी जी भी हट गई, मुरारजी देसाई आ गए वजीर आजम जी जी, हिंदुस्तान। बिल्कुल तो यहाँ से भी 12-13 एमएलए बीजेपी के पहली बार, जीत गए। पहली मर्तबा जीते थे। तो उसमें ठाकुर ध्यान सिंह जी, जो इससे कबल 5-6 इलेक्शन से लड़ चुके थे और हार चुके थे, वो उसमें कामयाब हो गए 77 में, 1977 में 77 में। जीत गए। हाँ, जीत गए। अच्छा, उसके फिर 6 साल, क्योंकि शेख साहब ने 6 साल 6 साल का का बना था। दिया था अपने रियासत जम्मू कश्मीर के आइन में जी जी, तरमीम करके, 83 तक असम्बली में रहे। फैसला किया था। तो 83 में जब इलेक्शन हुए तो ठाकुर पूर्ण सिंह जी कांग्रेस की तरफ से यहाँ से जीते। कामयाब हुए। हाँ, 83 के बाद फिर वो जो शाह साहब का और फारूक का और इंदिरा जी के साथ फारूक साहब का कुछ रहा तनाव, तो वो पूरे 5 साल नहीं चल सका सिलसिला। तो 83 के बाद 87 में राजीव फारूक अकार्ड के था, 87 में जब इलेक्शन हुई, तो उस इलेक्शन में पूर्ण सिंह को टिकट नहीं मिला, कांग्रेस का सूरम सिंह को मिला। सूरम सिंह सूरम सिंह जी यहाँ प्रैक्टिस करते थे। जी तो 87 से लेके 90 तक 3 साल सूरम सिंह जी 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 यहाँ के एमएलए रहे। वो मंत्री भी बने थे टूरिज्म के। जी जी। हाँ, गवर्नमेंट प्रेस और टूरिज्म के भी मंत्री थे उसके वो। बाद 10 साल कोई इलेक्शन नहीं, 96 में हुई फिर से। हाँ, फिर 87 के 9 साल, 9 96 साल में। तो 96 में फिर फारूक साहब दोबारा आ गए और यहाँ से कांग्रेस के बलवीर सिंह जी कामयाब हुए थे। जी जी, ठाकुर हाँ, उनके मुकाबले में ठाकुर कश्मीर सिंह जी, वो पहले एनसी में थे, एनसी छोड़ के बीजेपी में आए। वो थोड़े से वोटों के मार्जिन से वो हार गए थे, गालबन 500 के करीब। जी। हाँ, बराबर की टक्कर हुई थी 96 में। 96 में। तो बलवीर जी पूरे 6 साल 96 से लेकर 2002 तक यहाँ के एमएलए रहे। 2002 में डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा आज़ाद उम्मीदवार की उम्मीदवार। शक्ल में आए। 2 से लेकर 8 तक 6 साल रहे। उसके बाद और कांग्रेस 8 ज्वाइन के, किया उन्होंने। हाँ, कांग्रेस से, और 2008 में जब इलेक्शन हुए दोबारा तो वो फिर कामयाब हो गए, 8 से लेकर 14 तक। एमएलए रहे डॉक्टर तो इस मनोहर तरह शर्मा। डॉक्टर मनोहर लाल 12 साल एमएलए रह चुके हैं। जी जी तो 14 के बाद और 24 को 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। जी जी जी। डॉक्टर नरेंद्र सिंह भी यहाँ पे निर्मल सिंह जी तो यहाँ बीजेपी। के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं रियासत जम्मू कश्मीर के। इस बार वो रामकोट से हैं, सतीश शर्मा जी, जी जी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। जी जी जी। और मनोहर लाल जी भी यहाँ से। मनोहर लाल जी, और तो पता नहीं किस पार्टी की तरफ से है, वैसे गुमान गालिब है कि जी वो जी कांग्रेस की तरफ से आ जी जाएंगे। जी जी। हाँ, ये थे यहाँ की जानी मानी हस्ती शांति स्वरूप बसोत्रा जी। इन्होंने जो तारीख है, जम्मू कश्मीर की तारीख को डेट वाइज बता दिया। इनके जो यादाश्त है, मैं इनको दाद देता हूँ कि इनकी यादाश्त बहुत ताज़ा है। जिन्होंने कर्नल जनरल जितने भी थे, इन्होंने कहाँ किसने काम किया है, वो सब तफसीलन बताया। तो जैसे कि इनसे हमने मुलाकात की, अब हमारा मैन हरी कृष्ण के साथ मैं मोहम्मद रफ़ीक बिलावर।